ओके। मैं तमाम रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट को बैच 57 में वेलकम कहता हूँ। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने डेमो क्लास अटेंड की, लेकिन कुछ लोग जो है वो डेमो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कोर्स रजिस्टर्ड किया। अगरचे मैंने उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी ग्रुप में, लेकिन फिर भी शायद कुछ लोग जो हैं वो अभी तक उन्होंने आर या आर स्टूडियो इंस्टॉल ना किया हो। तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्या आप लोगों के पास आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड है? 4.4.1, ये आर का लेटेस्ट वर्जन है। 4.4.1। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। अगर किसी के पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप नो टाइप करें, ताकि जिसके पास आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड नहीं है मैं उनको गाइड कर दूं, और ताकि वो इंस्टॉल कर लें और क्लास में हमारे साथ जो है वो चलें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। मैक्सिमम लोग अभी यस ही आंसर आ रहा है। डॉक्टर सुहेल खान साहब का मैसेज है कि सिर्फ उनके पास आर ही इंस्टॉल्ड है। ओके, यानी अभी तक आर सबके पास डन है, लेकिन आर स्टूडियो जो है वो कुछ लोगों के पास इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। सॉरी, गूगल क्रोम ओपन करें। लेटेस्ट वर्जन जो है ये 4.4.1 है। 4.4.1, ये आप लोग कंफर्म कर लें। मैं बरल प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आर स्टूडियो का आर तो सबके पास इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट वर्जन। आर स्टूडियो का इशू आ रहा है, तो मैं आर स्टूडियो का प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्टेप फॉलो करें और आर स्टूडियो को डाउनलोड करें और उसके बाद इंस्टॉल करें। आर स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए आपने गूगल पे आना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है आर स्टूडियो डाउनलोड। क्लिक करें आर स्टूडियो डाउनलोड और इसको सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे आपके पास वेबसाइट आएगी आर स्टूडियो डेस्कटॉप। ये पोस्ट वेबसाइट है, यानी आर स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने इस पे क्लिक करना है। आपके पास एक और पेज ओपन होगा, इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी इस लिंक पे आ सकते हैं डायरेक्ट। ये रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट के बैच में मैंने ये शेयर कर दी है। आप इस वेबसाइट पे आएँ। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, आर स्टूडियो डेस्कटॉप। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टॉल आर और इंस्टॉल आर स्टूडियो। तो यहाँ पे में भी आपके जहन में क्वेश्चन भी आ रहा हो कि सर आपने आर को इंस्टॉल करने के लिए आर क्रैन की वेबसाइट रिकमेंड की थी, जबकि यहाँ पे दोनों टूल्स अवेलेबल हैं। हम यहीं से दोनों टूल इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो आर का लेटेस्ट वर्जन है वो 3.6.0 है, जो कि बहुत ही पुराना वर्जन है। अब आप आर का 4.4.1 जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो आप यूज़ कर रहे हैं। तो इस वेबसाइट पे आर का जो पुराना वर्जन पड़ा हुआ है, ठीक है। लिहाजा हमने इस आर को यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना। आपने आ जाना है सेकंड ऑप्शन पे, इंस्टॉल आर स्टूडियो। ये आर स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आर स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है, जो कि 23 सितंबर को, यानी तकरीबन 20 दिन पहले या 17-18 दिन पहले रिलीज हुए। इस पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो।
इस पर क्लिक करने के बाद आपसे ये लोकेशन पूछेगा, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको कोई भी लोकेशन बता दें अपने पीसी में जहाँ पे आप समझते हैं कि आपके पास मेमोरी है, आप इसको सेव कर लें। ये आपको कुछ मिनट शो करेगा डाउनलोडिंग के लिए। मेरे पास ये 5 मिनट शो कर रहे हैं, और होपफुली ये 4 से 5 मिनट ही लेता है अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। इस स्टेप तक डन कर लें। वो पार्टिसिपेंट जिनके पास आर स्टूडियो अभी तक इंस्टॉल नहीं है, काइंडली इस स्टेप तक आप लोग डन कर लें। जिनके पास डाउनलोड हो जाए, आप चैट में डाउनलोड टाइप कर दें। नहीं, 4.4.2 वाला जो वर्जन है ये ओल्डर है, आपने न्यू वर्जन इंस्टॉल करना है। 4.4.1। अच्छा, जब तक वो डाउनलोड होता है हम एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जब आप कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके पास आर या आर स्टूडियो वो पहले से यूज़ कर रहे हैं, या उनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई आर का वर्जन होगा जिस पे वो पहले वर्क कर रहे हैं। अब चूंकि हम लेटेस्ट टूल पे वर्क करेंगे 4.4.1, तो उन्होंने इंस्टॉल भी कर लिया लेटेस्ट, लेकिन उनके पास शो पुराना वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम जहन में रखते हुए उस इशू को भी रिजॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा पहला इशू ये है कि सबके पास आर और आर स्टूडियो मौजूद नहीं है। तो 5 मिनट हम वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग जो है वो इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि आज फर्स्ट डे है हमारा। तो अगर हम आगे निकल गए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं पिक होंगी आपकी। तो इसलिए फर्स्ट डे थोड़ा सा सब्र के साथ, अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है तो थोड़ा सा वेट कर लें, और अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। मेरे पास अब ये अभी भी 4 मिनट शो कर रहा है, हम इसका वेट कर लेते हैं। तब तक अगर आपके कोई माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है डेमो क्लास के हवाले से या आर और आर स्टूडियो के हवाले से, तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं माइक अलो कर रहा हूँ। जब तक ये डाउनलोड होता है हमारे पास, आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। माइक मैंने लो किए हैं, 1 बाय 1 जो क्वेश्चन है आप पूछ लें। सर इसमें मेरा ये सवाल है कि वो जो क्लासेस है वो मंडे टू थर्सडे है या मंडे टू थर्सडे है? नहीं, मंडे फॉर क्लियरिटी। से थर्सडे 4 दिन है। 4 दिन में क्या? जी, यानी वीक में चार ठीक दिन है, आपकी थैंक क्लासेस होंगी, फिर नेक्स्ट वीक 4 दिन, फिर नेक्स्ट वीक। यू। और ये हर एक लेक्चर जो आप रिकॉर्ड करते तो फिर अकॉर्डिंगली अपलोड भी आप कर दोगे? जी, आपको रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह मॉर्निंग टाइम जो है ना वो रिसीव हो जाएगी, क्योंकि थैंक मेरे यू। पास 4 क्लासेस चल रही होती हैं, तो फिर सबकी वीडियो एट अ टाइम ही कन्वर्ट करता हूँ। ये आपका आखिरी बैच है 9 से 10 वाला, तो उसके बाद कन्वर्ट करके फिर वो अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, सुबह इंशाल्लाह आपको मिल जाया करेंगे। थैंक यू। ओके। यूसुफ साहब, अभी हम आर और आर को इंस्टॉल करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि आर और आर में, आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है और हम दोनों में से कौन सा टूल यूज़ करेंगे। ये अभी सबके पास इंस्टॉल्ड हो जाता है तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, ठीक ठाक। जी। अच्छा सर, ये जब तक इंस्टॉल होता है तो काइंडली थोड़ा सा डेमो क्लास का रिव्यू दे देंगे आप तो? जी, थैंक यू। डेमो क्लास में एक्चुअली हमारा एक सेशन था जिसमें एक रिव्यू सेशन था, जिसमें प्रीवियस पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने अपने रिव्यू पेश किए, कमेंट्स बताए कि ट्रेनिंग किस तरह चल रही है, ट्रेनिंग में क्या क्या है। उसके बाद मैंने आपको जो मेरी बैचेस कंप्लीट हुए हैं 50,
50 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, उनके आपको एनालिसिस दिखाए थे कि उन बैचेस में क्या क्या एनालिसिस हुए, और हमने पार्टिसिपेंट ने वो एनालिसिस खुद परफॉर्म किए। उसके बाद डेमो क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपके लिए वो ये थी कि हमने आर को और आर स्टूडियो को डाउनलोड करना सीखा और इसको इंस्टॉल करना सीखा। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आंसर थे जो रिकॉर्डेड हैं डेमो क्लास की वीडियो में, वो ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में। तो अगर आप वो क्वेश्चंस आंसर देख लें तो आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। जी सर, कोई और क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर, ये आर स्टूडियो तो मैंने डाउनलोड किया, पर यहाँ पे ये एक मैसेज आ रहा है कि ऐप जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते ना। मेरे साथ ये हायर वाला लैपटॉप है सर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आपके पास विंडो 8 तो तो नहीं है? विंडो 8 ही है सर मेरा। हाँ जी जी। हम्म, विंड- ये एक्चुअली विंडो 10 में वर्क करता है ना। आपके पास अस्सलाम कोई वालेकुम और सर। विंडो होगी जो अरेंज कर सकते हैं, विंडो 10 आप किसी दोस्त के पास हो, कुलीग के पास हो? कल तक फिर मैं कर लूंगा सर हाँ, इंशाल्लाह कल ये तक विंडो। ठीक है। आज आप क्लास अटेंड कर लें। आज इतना जी जस्ट हमारा जी। इंट्रोडक्शन ही होगा इसमें, आर और आर स्टूडियो के हवाले से, और बेसिक चीज़ें होंगी। तो आज हम आर पे वर्क नहीं करेंगे, ओके। लेकिन बेसिक चीज़ें होंगी हमारी। जी मैडम। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा सलाम। बैच 49 था, तो मेरी क्योंकि कुछ क्लासेस मिस थी, मैंने आपसे पूछना है दोबारा आर स्टूडियो डाउनलोड करने की जरूरत है कि वही वाले पे नहीं, वर्क आपके करना है? पास जो लेटेस्ट है ना वो आर तो 4.4.1 ही होगा आपके पास। जी सर, वही बैच 49 का तो 4.1 ही था। लेकिन आर स्टूडियो अपडेट हो चुके हैं। तो सर इसका फर्क क्या है अगर हम वही वर्जन यूज वही करें? वर्जन यूज करेंगे तो जितने देखें, जब हम ये कोई जो है वो टूल अपडेट होता है ना, इसके जो पैकेजेस हैं, इसकी एक्सेसरीज हैं, वो भी अपडेट जी, हो जाती हैं। वो ठीक फिर है। पुराने वर्जन पे बहुत सारे टूल्स वर्क नहीं करते। तो ठीक है। सर यानी फिर मुझे दोबारा आर स्टूडियो करना पड़ेगा? आपको आर स्टूडियो दोबारा अपडेट करना, मे बी आपको मैसेज भी आया हो कि आप आर स्टूडियो को अपडेट मैं करें। देख लेती हूँ। जब आप, अगर अपडेट ठीक है नहीं है, सर, मैं कर लेती हूँ। हाँ, उसको एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल कर लें। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो है सॉफ्टवेयर पहले मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी जो अपडेट के बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ, जो आर की विंडो है ना उस वो शो नहीं हो रही। उसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि आर स्टूडियो रिक्वायर्स एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन ऑफ आर। आप स्क्रीन शेयर तो कर इसमें सकते क्या? हैं? जी जी। ओके, शेयर करें। ये आप मुझे अलाउ कर लें? एक मिनट में लो करता हूँ। जी, आप शेयर करें। और काइंडली बाकी लोग जो इसको डाउनलोड कर रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं ना, जब आपके पास डाउनलोड हो जाए और इंस्टॉल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाँ, ये ये विंडो आपसे आ कह रही रहा है। है कि बिल्कुल आप ये जो बॉक्स में लाइन शो हो रही है ना, 64 बिट, जी इस पर क्लिक करें। ठीक है। अब ये नीचे ओके का बटन होगा, इस पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन क्लोज हो गई है। हाँ, जो ओपन हो गया। ओके, ओके, ठीक। थैंक यू। अस्सलाम अच्छा। वालेकुम सर, डॉक्टर वालेकुम वलीद सलाम। है। जी डॉक्टर साहब। सर ये मैंने व्हाट्सएप पे आपको इसकी एक स्नैपशॉट भी भेज दी है। यही सेम इशू मेरे साथ भी आ रहा था जो अभी मैडम डिस्कस कर रही थी। रिजॉल्व हो अभी गया? इन्होंने कोई दूस... जी जी, अभी तो फॉर नाउ ये हो गया, लेकिन इन्होंने एनेबल ऑटोमेटेड क्रैश रिपोर्टिंग की कोई वार्निंग दी है, तो उसके लिए मैंने आपको उसको, कंसल्ट किया हाँ, दोबारा। उसको यस कर दें। हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो है ना ये डाउनलोड हो चुका है। तो एक मिनट, एक पार्टिसिपेंट ने अभी ज्वाइन किया, मैं उनको लिंक शेयर कर लूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक चीज और वालेकुम सलाम। पूछनी थी जी कि मैडम। अगर हम इसको अपडेट करते हैं, जो हमारी फाइल्स पिछले वर्जन में सेव नहीं, हैं वो वो तो सेव एज इट रहेंगे। इज। वो सेव रहेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, आपने मुझे आर स्टूडियो का बताया, और आर का वर्जन कौन से वाला सर का है देखने के लिए? R4 अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर आप चेक कर लीजिएगा साथ साथ। मैं ये इंस्टॉल कर लूँ, ठीक है, थैंक यू फिर सर। मैं ये वर्जन आपको सबको जी चेक करवा रहा हूँ, सब कंफर्म कर लें। सबके पास एक जी जैसे जी चीज़ें होंगी, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ठीक हो क्योंकि गया फर्स्ट सर, क्लास है थैंक तो यू बहुत सर। सारे इश्यूज होंगे बेसिक चीज़ों पे। ओके। अच्छा, मैं ना आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके स्टेप दिखा रहा हूँ। जिनके पास अभी तक डाउनलोड नहीं हुई, वो डाउनलोड डाउनलोड होने के बाद वो स्टेप परफॉर्म कर लीजिएगा। मेरे पास ये गूगल क्रोम पे, ये देखें, यहाँ पे क्लिक करें। ये मेरे पास शो हो रहा है आर स्टूडियो, यानी लेटेस्ट वर्जन शो हो रहा है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट, ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। आपने यस का बटन प्रेस करना है। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अब मुझे वो कह रहा है कि आर स्टूडियो इज करंटली रनिंग, प्लीज क्लोज इट बिफोर इंस्टॉलिंग अ न्यू वर्जन। मुझे कह रहा है कि आपके पास आर स्टूडियो पहले से ओपन है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया। दोबारा मैं ओके का बटन प्रेस करता हूँ। मैं दोबारा वापस आता हूँ इस पे, आर स्टूडियो पे दोबारा क्लिक करता हूँ। दोबारा मुझसे वही मैसेज पूछ रहा है कि मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। यस। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये देखें, ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी वेलकम मैसेज की। वेलकम टू आर स्टूडियो सेटअप। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, वो आपको कह रहा है कि साथ साथ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि ये किस तरह आपने टूल इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट का बटन, इंस्टॉल। आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ नेक्स्ट और इंस्टॉल का बटन प्रेस करना है। आपके पास आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जस्ट आई थिंक 1 मिनट। अब देखें दूसरे टूल जो हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं, SPSS है, मिनी टैब है, या कोई और टूल्स हैं, पहले तो वो डाउनलोडिंग में 3-4 घंटे लगाते हैं और इंस्टॉलेशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ये जस्ट आप देखिएगा 1 या 2 मिनट में आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर यहाँ पर मैंने जो डायरेक्टरी है ना, जिसमें मैंने इंस्टॉल किया डी में, विंडो जो है वो सी में है। आपने सी में इसको इंस्टॉल करना है, डायरेक्टरीज की चेंज नहीं करनी। सर तो मैंने डायरेक्टरी चेंज की, तो आप इससे दोबारा क्या करूँ मैं? आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा सी में, क्योंकि जब आप डायरेक्टरी चेंज करेंगे ना, तो बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे टूल्स बाय जी सर। डिफ़ॉल्ट सी में जाते हैं। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो बहुत जी सारी सर। चीज़ें डायरेक्ट सी में जाती हैं। जी सर। तो जब आपके पास आर डी में होगा, आप उसके टूल सी में इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास एरर आएगा। आप नेक्स्ट प्रोसेस रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप तो अगर दोबारा। सर, जी सर सर। अगर मैं टूल भी साथ जो डी में इंस्टॉल करूँ तो फिर नहीं होगा सर? नहीं, उसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे होंगे वो जो डायरेक्ट हमें आर से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आर के अंदर रहते हुए। जी सर। ठीक है, तो वो इश्यूज रहेंगे आपके लिए। क्या सी में आपके पास मेमोरी का इशू है? जी सर। मेमोरी का इशू है? नहीं मेरे क्या, ये सर विंडो का पता नहीं, फिर खराब हो जाएगी इसको। नहीं नहीं, जी सर। विंडो पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक्चुअली ये जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, और समझ लें कि इसको जो बहुत सारी कम्युनिटीज फंडिंग कर रही हैं, ये इसका जो है वो आपकी विंडो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये वायरस फ्री है। तो क्या आपके पास फिनिश का बटन आएगा, आपने फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना। अब तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली मेरे साथ ये सारी चीज़ें ओके। कंफर्म कीजिएगा। होपफुली अब सब लोग रेडी होंगे। 1-2 पार्टिसिपेंट होंगे जिनके पास इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे आएंगे, आपके पास आर का आइकन शो होगा, R 4.4.1। मेरे पास अभी नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने इसको डिलीट कर दिया हुआ है।
आप में से यहाँ पे ना स्क्रीन नंबर, बल्कि डेस्कटॉप पे आर शो हो रहा होगा। आर, हाँ इस तरह का, ठीक है। R4.4.1, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन शो होगी। यहाँ तक सब लोग डन कर लें कि ये आपके पास स्क्रीन शो हो रही है, और यहाँ पे आपके पास 4.4.1 लिखा हुआ शो हो रहा है। मैं ये चैट में टाइप कर रहा हूँ, 4.4.1, R4.4.1, ठीक है। आप भी यहाँ पे जो वर्जन शो हो रहा है उसका नाम लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सबके पास सेम वर्जन है, R4.4.1। अगर किसी के पास ये वाली फाइल ओपन नहीं हुई तो आप मुझे जो है वो माइक ओपन करके बता सकते हैं या चैट में बता सकते हैं। ये कोशिश कीजिएगा कि जूम चैट पर रिप्लाई किया करें, व्हाट्सएप के बजाय। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, क्योंकि आज की हमारी जो बेसिक क्लास है हमने यही चीज़ें क्लियर करनी है कि सबके पास सेम टूल्स हैं, सेम वर्जन है, और सबके पास सक्सेसफुली ये टूल इंस्टॉल हो चुका है। यानी मैक्सिमम आंसर जो है ये 4.4.1, और ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब इस फाइल को क्लोज कर दें, ये है आर प्रोग्रामिंग। इस फाइल को क्लोज करें। क्लोज करने के बाद आप डेस्कटॉप पे देखें, आपको आर स्टूडियो का कोई आइकन नज़र नहीं आएगा। आपकी विंडो में सर्च बार का एक बटन होगा, ये विंडो साइन के स्टार्ट बटन के साथ सर्च बार, तो यहाँ पे क्लिक करें सर्च बार में। यहाँ पे आप टाइप करें आर स्टूडियो। जैसे आप टाइप करेंगे ना आर स्टूडियो, ये साथ शो हो रहा है आर स्टूडियो ऐप। आर स्टूडियो ऐप, इस पे आप क्लिक करें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी। मेरे पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, ये देखें। अगर आपके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं तो ये मैक्सिमाइज का बटन है, ये ब्रश बटन के ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे 3 स्क्रीन, अगेन क्लिक करेंगे तो इस पर 4 स्क्रीन आपको शो होंगी। डॉक्टर साहब ये दोबारा बताइएगा प्लीज। क्या स्टेप सर? ये 4 स्क्रीन वाला। ये अभी जो 3 स्क्रीन से। जी जी। आपके पास तीन स्क्रीन शो हो रही हैं। जी मेरे पास 3 स्क्रीन शो है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये बटन होगा ये वाला, ये मैक्सिमाइज का बटन, एक मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन। आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें, 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें कि आपके पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। मेरे पास 4 हो रही है, मैं यहाँ पे 4 टाइप कर रहा हूँ। आप लोग भी जितनी स्क्रीन शो हो रही हैं, अगर आपने 4 क्रिएट कर ली हैं यानी मैक्सिमाइज बटन पे, तो ओके। अगर नहीं समझ आ रही तो आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं। ओके, यानी सब ने ये स्टेप डन कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। टेक्स्ट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वर्किंग में है। ये देखें, मैंने कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, कोड्स लिखे हुए हैं, ये डाटा इंपोर्ट किया हुआ है, वो इशू नहीं है। आपके पास चूंकि ये फर्स्ट टाइम आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास बिल्कुल ज़ीरो से है। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जब आपके पास न्यू विंडो हो, यानी आपने लैपटॉप परचेज़ किया या मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, तो उसमें कोई डाटा नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो आप चूंकि अभी आपका आज फर्स्ट डे है आर के ऊपर, तो आपके पास जो आर स्टूडियो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने चीज़ कंफर्म करनी है वो ये है कि आपने मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के नंबर बता दूं पहले। ये स्क्रीन नंबर 1 है हमारे पास, ये स्क्रीन नंबर 2 है, ये वाली स्क्रीन नंबर 3 है, और ये वाली स्क्रीन नंबर 4 है। स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। स्क्रीन नंबर 2 पे आना है आपने, और स्क्रीन नंबर 2 पे यहाँ पे
ये देखें, आपको आर का एक आइकन शो हो रहा है कॉर्नर पे। यहाँ पे अभी आपने वर्जन कंफर्म करना है। क्या यहाँ पे भी आपके पास 4.4.1 शो हो रहा है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.4.1। सब लोग ये कंफर्म करें कि 4.4.1 शो हो रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ओल्डर वर्जन होगा। यस, ये शाहिद साहब के पास 4.3.1 है। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? सर माइक ओपन कीजिएगा, शाहिद साहब। जी जी सर, बिल्कुल मैं कर देता ओके। हूँ। जी जी और सर, नेम साहब कुछ ये एरो आप लगा अलाउ रहे करें तो मैं हैं रेड लाइंस। काइंडली अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो इसी तरह मैडम सर ये अनिला मेरी हैं, स्क्रीन। इनके पास 4.2.2 है। इनके पास भी पुराना वर्जन है। ओके, इट्स बीन कि आप इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आपके पास ओल्डर वर्जन है। अभी आपने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है? जी जी सर लेटेस्ट वर्जन जी, इंस्टॉल ये किया है? आर वाला मैंने किया हुआ है सर। आर वाला किया है। आप आ जाएं, स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ। ये आर वाला ही वाली। स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ। ये टूल का बटन है, इस पर क्लिक करें। जी स्क्रीन नंबर 1 पे टूल का बटन है सर, ये ऊपर स्क्रीन नंबर 1 पे, ये वाली स्क्रीन नंबर 1 है। ये ऊपर मैंने अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, ये ऊपर मैंने यहाँ सर्कल पर लगाया है। टूल का बटन। ये सर्कल मैंने किया हुआ टूल के बटन को, इस पे ये क्लिक इसमें करें। दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो स्क्रीन शेयर है इसलिए। सर आप उस पर जूम बार होगी, उसको ड्रैग करके आगे पीछे ले जाएंगे। थोड़ा सा उसको, बल्कि बॉटम पे ले जाएं जूम बार को। ये हो गया टोल, ये वाला। हाँ, टूल पे क्लिक करें। इस पे क्लिक कर दिया सर। लास्ट लास्ट ऑप्शन, जी ग्लोबल ऑप्शन, लास्ट वाला, इस पे जी क्लिक जी करें। जी कर दिया। अब आप आ जाएं, यहाँ पे चेंज का इस पे बटन है क्लिक। एक। हाँ, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे ये ऊपर देखिए वाला। आपको दो, हाँ ये लेटेस्ट वर्जन है, इस पे क्लिक करें। ओके करें। यू नीड टू क्विट एंड रीओपन यस, आर स्टूडियो। ठीक है, अप्लाई करें और हेलो रीस्टार्ट करें। सर। नीचे बटन होगा ठीक सर, अप्लाई का, इसको ऊपर करें ना। अप्लाई कर ये दिया। ये इसी बार पे अप्लाई कर दिया। जी जी इसको सर इसको बिल्कुल। क्लोज करें और चेक करें कि चेंज हुआ है। आपकी स्क्रीन ठीक भी सर, मैं क्लोज देखता होगी। हूँ जी। लिमिटेड टाइम के लिए दिया थी। जी, ये 4.4.1 पे आ गया। थैंक यू सर। ओके सर। नेक्स्ट मैडम अनिला, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर डन हो गया तो ओके, डन इसमें टाइप वो कर दें। प्रीवियस वाला शो है, वो तो कोई मसला नहीं है ना सर? नहीं, उसका प्रीवियस कोई इशू नहीं एनालिसिस है, शो हो रही वो है, कोई मसला तो नहीं? कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, थैंक ओके, मिस अनिला काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर इशू रिजॉल्व हो गया तो डन टाइप कर दें। ओके। सर एक छोटी सी क्वेरी है। एक मिनट सर। अच्छा मैडम, आप पहले इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद अभी मैंने जो स्टेप्स बताए हैं, आप इन स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के उसको अपडेट कर लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कल वाली क्लास में मुझे वो बता दीजिएगा कि ये मेरे पास अपडेट नहीं हो रहा, मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। जी सर। अच्छा सर, ये जिस तरह शाहिद भाई को आपने बताया ना कि 4.4.1 के लिए ग्लोबल ऑप्शंस और उसमें जाना है। जी अभी जी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं पूछना चाह रहा था कि हमारे वाले सॉफ्टवेयर तो अपडेटेड है फॉर नाउ, जी लेकिन जी, अगर कल 4.4.2 आ जाए तो हम यही प्रोसेस के थ्रू उसको यही अपडेट कर प्रोसेस। सकते हैं या ये हमें नहीं, दोबारा? आपको पहले टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा अच्छा फोर जी, पॉइंट फोर पॉइंट टू को। ठीक है, वो जब आप इंस्टॉल ठीक हो करेंगे गया, तो वो ठीक हो ग्लोबल गया। एनवायरनमेंट में आ जाएगा। जिस तरह अभी इनके पास दोनों वर्जन आ गए, पुराना भी लेटेस्ट भी। फिर इनमें से ये दो जो वर्जन चलाना चाह रहे हैं ना, उस पर क्लिक कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। सर मेरा भी क्वेश्चन है, मेरा 4.41 पे भी वो अपडेट दे रहा है। वो आपको अपडेट दे रहा है उसके
स्टूडियो का। आर स्टूडियो, हाँ जी, आर स्टूडियो 2024 90+, जी जी, उसका लेटेस्ट वर्जन है, 375। उसको आप डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। सर उसको पहले वो क्विट एंड डाउनलोड करूं, डाउनलोड करने के बाद आपने कहा टूल्स पे जाना है, ग्लोबल नहीं नहीं, ऑप्शन उसको सिलेक्ट उसको करना है। आपने नहीं छेड़ना, उसको आपने जस्ट इंस्टॉल कर देना, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये वाला फिर किसके लिए था जो ये अभी हमने आर के लिए, प्रोसेस कर रहे ये थे? आर के लिए। आर अच्छा, स्टूडियो, स्टूडियो पे हाँ। स्टूडियो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, उसको आपने अपडेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको आपने इंस्टॉल करना है बस। ठीक है सर। ओके। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इश्यूज जो थे वो रिजॉल्व हो गए बेसिक स्टेजेस पे। एक दो पार्टिसिपेंट के इश्यूज हैं तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही वो इंस्टॉल कर लेंगे तो इशू रिजॉल्व उनके हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर। अ, राना साद साहब। हाँ जी। ओके। अच्छा सर, एक दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने हैं, और क्वेश्चंस के आंसर देते देते मैंने आपको आर और आर स्टूडियो में डिफरेंस क्लियर करना। ठीक है सर। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ आर की क्या है। आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। आर क्या है? आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जिस तरह इंग्लिश है, उर्दू है, इसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, आर है। तो उनमें से आर एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, पहाड़ी है, सराइकी है। इसी तरह कंप्यूटर्स की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हमने आज से कंप्यूटर की जो आर लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर से आर लैंग्वेज में बात करना सीखना। तो ये एक लैंग्वेज ठीक। है, और हम इसको डाटा एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। अब है आर स्टूडियो। ठीक है। आर स्टूडियो, आर स्टूडियो है आईडीई। आईडीई मीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन हम यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हैं इस वक्त ग्रुप में, आई थिंक कुछ लोग होंगे जिनका ताल्लुक आईटी से होगा। बाकी सबका ताल्लुक रिसर्च से, साइंस से, इकोनॉमिक्स से, बिजनेस से, इंजीनियरिंग से होगा। तो ये जो टर्म्स हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये थोड़ा सा हमें समझने में मुश्किल होगी। मैं इसको बिल्कुल सादा सी एग्जांपल में कन्वर्ट करता हूँ। फर्ज करते हैं कि यहाँ पे ना साहब साहब के पास दो गाड़ियाँ हैं। जैसे हम कहते हैं कार ए, और ये इस तरह गाड़ी है, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं गाड़ी ए। एक और गाड़ी है, इसका नाम है गाड़ी बी। अच्छा साहब साहब, अगर आपके सुपरवाइजर आपसे कहें कि ये आपका घर है, या आपने सिंपल लोकेशन ए है, या इसको हम कर देते हैं पोजीशन एम, से आपने एन की तरफ मूव करना है। ठीक है सर। यानी आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप इस पॉइंट पे हैं, और ये तकरीबन सफ़र है कुछ 40 किलोमीटर। आप दोनों में से कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करेंगे? बी। गाड़ी
बी सर। बी क्यों? सर उसकी हालत ज्यादा अच्छी है। यानी उसकी हालत अच्छी है। ठीक है। अगर आप इस गाड़ी में सफर करते हैं तो मुश्किल क्या आएगी आपको? नंबर वन, सबसे पहले तो आपको हवा तंग करेगी। उसके बाद डस्ट भी आपको तंग करेगी। सनलाइट भी आपको तंग करेगी। और अगर सर्दी है तो सर्दी भी आपको तंग करेगी। अगर गर्मी है तो गर्मी भी तंग करेगी आपको। और फिर इससे गिरने का खतरा भी आपको होगा हर वक्त। ये भी चांस है कि कोई गाड़ी पास से गुजरे और वो जो है वो कोई पत्थर वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ आपको लग सकती है। यानी इसका मतलब है कि जब आप ये वाली गाड़ी यूज़ करेंगे तो आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो आपके हिस्से की नहीं है। क्योंकि आपका काम है सफ़र करना। आप जंग करने तो नहीं जा रहे ना। एग्जैक्टली। जब आप गाड़ी बी में सफ़र करेंगे तो आप इन सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। ऐसा ही है। ऐसे ही है सर। अब अगर मैं आपको कहूं कि सर गाड़ी ए में तो गाड़ी बी में तो इंजन ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक फ्रेम पड़ा हुआ है, अब आप क्या करेंगे? ए की तरफ मूव करेंगे सर। अब आपके पास एक ही गाड़ी का एक ही ऑप्शन है, ए। लेकिन आप इसमें सफ़र कर लेंगे, लेकिन आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है ना? जी सर। तो जब भी हम जी सफ़र जी। करते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम कंफर्टेबल वे में बैठ के सफ़र करें, कंफर्टेबल जोन में रह के सफ़र करें। क्योंकि इन मुश्किलात का सामना हमने करना ही नहीं है। ये वो कहते हैं ऐसे ना, ही है सर। रास्ते की लड़ाई। हमारा काम है, हम लोकेशन ए से, ये टास्क है हमारा, यहाँ से हमने यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कोशिश करनी है। हमने धूप से नहीं लड़ना, हमने बारिश से नहीं लड़ना, हमने इन चीज़ों को इग्नोर करना है ना। इनसे बचते बचाते हुए हमने पहुँच जाना आगे। अगर हम इनसे लड़ने बैठ जाएं तो हम यहीं पे फंसे रहें, इससे आगे ना जाएं। अब मैं कहूँ कि ये जो गाड़ी ए है ना, ये है आर प्रोग्रामिंग। इसमें इंजन भी है, ठीक है, और वर्किंग कंडीशन में है। ये जो गाड़ी बी है ना, ये सिर्फ एक फ्रेम है, ये है आर स्टूडियो। ये क्या है? आर स्टूडियो। आज की भी। अब आपके जहन में एक आइडिया आता है। आप कहते हैं कि ये बजाय इस पे सफर करने के, एक अजीब सा लगेगा मुझे, और दूसरा ऐसे ही परेशान होना, थकावट होगी, थक जाऊंगा, छोटा थोड़ा सा सफर करके थक जाऊंगा। अगर आप लॉन्ग सफर करना चाह रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड वे में सफर करना चाहेंगे, तो आप कहते हैं कि मैं इसका इंजन निकाल के ना इस गाड़ी में फिट कर लेता हूँ। ये तो फ्रेम है हमारे पास। अब आपने क्या किया, आर का इंजन उठा के आर स्टूडियो में फिट कर दिया। चार्जर है तो बाहर। ठीक है। अभी देखें, जब हम इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो बेसिकली ड्राइव तो कार ए ही हो रही है ना, कार ए का इंजन हो रहा है। ये तो फ्रेम है सिर्फ एक। आर स्टूडियो सिर्फ एक फ्रेम है, एक आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसमें रह के आप आर को रन कर सकते हैं। हमने भी यही किया है। ये देखें, आपको फोर स्क्रीन शो हो रही है। अगर आप स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने आर का इंजन इसके अंदर फिट कर दिया हुआ है। आपके पास भी यहाँ पे आर का इंजन फिट होगा। ऐसे ही है सर। जी सर ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर पे डाटा एनालिसिस करें तो हमें छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम वो एनालिसिस जो हम 5 मिनट में कर सकते हैं, उस एनालिसिस पे हमें 3 घंटे भी लग सकते हैं। यानी वो सफ़र जो आप 20 मिनट में कर सकते हैं ना, ये जो 40 किलोमीटर का सफ़र है, अगर आपके पास गाड़ी अच्छी हो तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में आप ये कर सकते हैं सफ़र। लेकिन अगर आपको इस तरह की गाड़ी पे सफ़र करना पड़े जिसमें आपको डस्ट का भी सामना है, हवा का भी सामना है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, परेशानी भी ज़्यादा होगी। जी ऐसे ही तो है सर। हाँ, इसी तरह अगर हम आर के बजाय आर का इंजन निकाल के इसको आर स्टूडियो में फिट कर दें तो हम अपना सफ़र आर स्टूडियो का ज़्यादा स्पीडली आगे लेके जा सकते हैं। वो एनालिसिस जो आपने 1 घंटा लगा के करने हैं आर पे, वो एनालिसिस आप आर स्टूडियो पे जस्ट 5 या 10 मिनट में परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को आर और आर स्टूडियो का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आर एक इंजन है
जिस पे हमने वर्क करना है। और आर स्टूडियो गाड़ी का फ्रेम है। आर स्टूडियो का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये हमें एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ तक सब लोग टाइप कर दें, क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस स्टेप पे पूछ सकते हैं। अगर अभी भी कंफ्यूजन है आर और आर स्टूडियो के बारे में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, अब सर आपसे मेरा क्वेश्चन है, अब दोनों में से हम कौन सा टूल यूज करेंगे? कार स्टूडियो। आर स्टूडियो, ठीक है। क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि हम कंफर्टेबल वे में और कम टाइम में एनालिसिस परफॉर्म कर लें। सर ये जो लफ्ज़ है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जी, इसके इंटीग्रेटेड के मीनिंग क्या आएंगे इंटीग्रेट का इधर? मतलब है इनकारपोरेट कर देना, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप डिफरेंट इंजन फिट कर सकते हैं। यहाँ इस आर स्टूडियो के अंदर आप आर के अलावा पाइथन का इंजन भी फिट कर सकते हैं। ये अगर आप आर पे क्लिक करें ना, यहाँ पे ये स्क्रीन नंबर 3 में ये मैंने सर्कल लगाया एक, अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको पाइथन का ऑप्शन भी शो होगा। ये देखिए मेरे पास शो हो रहा है पाइथन का ऑप्शन। आप इसमें पाइथन भी इनकारपोरेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फ्रेम है, जिस तरह गाड़ी का फ्रेम है ना, आईडीई का मतलब है फ्रेम, आसान अल्फाज में। हमने इसकी डेफिनेशन नहीं रटनी, इसका हमने एग्जाम नहीं देना, हमने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है, हमें इसकी वर्किंग आनी चाहिए। आईडीई क्या है? एक फ्रेम है जिसमें हम बैठ के आर की गाड़ी को चलाएंगे, आर के इंजन को चलाएंगे। ओके। जी मोहम्मद जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं ये वालेकुम। क्लियर करना चाह रहा था कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पाइथन हमारे पास लैंग्वेज है और गूगल कोलैब वगैरह जो है यस, वो वो आईडीई डेवलपमेंट इंजन है, बिल्कुल बिल्कुल एनवायरनमेंट है बेसिकली। तो हम उस लैंग्वेज को वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। सर एक क्वेश्चन है। जी सर पूछें। सर जी जी पूछे सर क्वेश्चन। सर बीइंग नॉन टेक्निकल फॉर दिस कंप्यूटर लैंग्वेजेस, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। आर तो सर इतना हमें आइडिया हो गया है कि जो आपने एग्जांपल दी है उसके थ्रू कि आर स्टूडियो इज बेस्ट, जी जी और उसमें हम आर इंजन या पाइथन जो इंजन है उसको हम फिट इन कर सकते हैं। जी जी। लेकिन सर इफ दिस इज मतलब सिनेरियो, तो क्या फिर आर इंस्टॉल करना जरूरी है, या हाँ उसको ये थोड़ा देखें ना, क्लियर कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखें, ये अगर आप इस गाड़ी में से इंजन को निकाल दें तो ये तो फ्रेम बचेगा एक। सर माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। ऐसे ही ना, अगर आप इस गाड़ी में से इंजन को निकाल दें जी ये तो सर। फिर आपके पास एक फ्रेम बचेगा। एक्चुअली हम इस फ्रेम में बैठ के इंजन जो हम चला रहे हैं ना वो आर का ही चला रहे हैं। जब आप इसको ओके आर जी। को अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये आपके पास, यानी आप इसमें इस गाड़ी में से आर का इंजन निकाल के बाहर रख देंगे तो ये तो फिर दोबारा वही एक तो फ्रेम बन गया ना, एक ढांचा बन गया गाड़ी का, ठीक हो गया। यानी एक सो बक्सा बन गया। बेसिकली वी आर, जी वर्किंग सर, ऑन वी आर आर। एनालाइजिंग इट ऑन आर, और और उसको यस, प्रेजेंटेबल बना रहे हैं या वो आर बिल्कुल स्टूडियो के आर स्टूडियो के, थ्रू। यानी जिस तरह हम इज इट गाड़ी की सो? एग्जाम्पल, बिल्कुल गाड़ी की एग्जाम्पल देख लें, असल में वर्क इंजन कर रहा है। जी बाकी सर। आप गाड़ी को जितना कंफर्टेबल थैंक बना यू सर। लेंगे उतना आप कंफर्टेबल वे में बैठ के सफर करेंगे, और जितना आप कंफर्टेबल वे में बैठ के सफर गॉट इट करेंगे जी। उतना आप अच्छा सीखेंगे। शुक्रिया जी, बहुत ओके शुक्रिया। ओके सर। कब तक अच्छा, अब हम नेक्स्ट लैपटॉप? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है आर का। और अच्छा, आपके पास यहाँ पे अब 4 स्क्रीन शो हो रही हैं। इसको हम कहते हैं स्क्रीन नंबर 1। ये स्क्रीन के नेम आपने याद रखने हैं, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। ये मैंने टाइप कर दी है इसके ऊपर। जो पहली स्क्रीन है इसको हम कहते हैं स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4। ये इनके कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये मैंने अपनी सहूलत के लिए और स्टूडेंट की सहूलत के लिए इनको अपनी मर्जी से नाम दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4। और आप भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है।
आप इसको अ, इसको 1 इसको 2 भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें और हम सब इकट्ठे चलेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, ये इनके नंबर मैंने खुद से दिए हुए हैं, लेकिन इनके स्पेसिफिक नेम भी हैं। मसलन मैं स्क्रीन नंबर 1 पे आता हूँ। यहाँ पे ना मैं एक वर्ड टाइप करता हूँ, ये देखें, हैश टैग। अभी मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आर एक लैंग्वेज है, और हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी भी होती है, ग्रामर भी होती है। तो ये हैश टैग, ये आर लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसका मीनिंग है हेडिंग, इसका मीनिंग है टाइटल, इसका मीनिंग है कमेंट्स, इसका मीनिंग है नोट्स। आप कोई भी कंसिडर कर लें, ऐसी लाइन जिसके साथ हैश टैग आ जाए वो कमेंट्स हैं, नोट्स हैं, हेडिंग है। वो स्क्रिप्ट नहीं है, कोड नहीं है, आपने उसको हेडिंग कंसिडर करना। ठीक है, मैं यहाँ पे हैश टैग यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन नंबर 1। इसका मतलब है ये मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं कोड रन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर कोड रन करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 9 और इसको रन करता हूँ, ये कोड है 5 + 9। इसने मुझे आंसर भी दे दिया 14। और इसका कलर चेक करें, ब्लू है और इसका ग्रीन है। मैं जैसे इसके साथ हैश टैग लगाऊंगा, इसका कलर ग्रीन हो गया। इसका मतलब है अब ये कोड नहीं रहा, ये कमेंट्स बन गया, हेडिंग बन गई या नोट्स बन गए। मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ, दोबारा कोड बन गया। तो हेडिंग, हैश टैग का मतलब है हेडिंग, नोट्स और कमेंट्स। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2। ये यहाँ पे नंबर भी नहीं है, इसका मतलब ये आप ये ना कंसिडर करते रहें कि हैश टैग का मतलब नंबर है, क्योंकि इसको नंबर के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, स्क्रीन नंबर 1, नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। अब स्क्रीन नंबर 1 का जो ओरिजिनल नेम है या जो इसका स्पेसिफिक नेम है उसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 1 का जो नेम है असल में वो है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नेम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 का नेम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। स्क्रीन नंबर 4 का नाम है, आप इसे प्लॉट्स भी कह सकते हैं या पैकेजेस भी कह सकते हैं, प्लॉट्स या पैकेजेस वाली फाइल भी कह सकते हैं। स्क्रीन नंबर 1 स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रीन नंबर 2 कंसोल, स्क्रीन नंबर 2 ग्लोबल इन्वायरमेंट, और स्क्रीन नंबर 4 प्लॉट्स और पैकेजेस। सर ये मेरी वाली थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, इसमें जो इन्वायरमेंट है ये 4 में आ रही है मेरे पास। ये वाली आपके पास 4 में आ रही है, ग्लोबल इन्वायरमेंट। जी सर बिल्कुल, जी जी, ये 4 कोई, में आ रही है मेरे ओके, पास। कोई इशू नहीं है, ये सेटिंग में वो हो जाता है, एडजस्ट कर सकते हैं आप। आप इसको जो है ओके वो थैंक कंसिडर कर लें, 4 ही कंसिडर कर लें। ठीक है, इसको 3 कंसिडर कीजिएगा अपनी स्क्रीन में। अच्छा, अब इनके ना कुछ स्पेसिफिक काम भी हैं। मसलन स्क्रीन नंबर 1 है ना, इसको हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। यानी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करते हैं। स्क्रीन नंबर 2, जो हमने स्क्रिप्ट राइट किया होता है ना उसका आंसर हमें मिलता है स्क्रिप्ट स्क्रीन नंबर 2 में। वो टेबल की फॉर्म में हो सकता है, या टेक्स्ट की फॉर्म में, या पैराग्राफ की फॉर्म में, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकता है। जो हमारा डाटा सेट होता है जिसपे हमने एनालिसिस करना है वो शो होता है आपको स्क्रीन नंबर 3 में, डाटा।
स्क्रीन नंबर 4 में दो चीज़ें होती हैं। जो आप कोड रन करते हैं स्क्रीन नंबर 1 में, उसका जो रिजल्ट होता है अगर टेबल की फॉर्म में हो तो वो आपको शो होगा स्क्रीन नंबर 2 में। अगर वो हो प्लाट की फॉर्म में तो वो आपको शो होगा स्क्रीन नंबर 4 में। तो यहाँ पे आपको प्लाट्स की फॉर्म में, और इसके अलावा हम पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेजेस। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। इसका जो आंसर होता है वो हमें मिलता है स्क्रीन नंबर 2 पे। मैं अभी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग बेशक मेरे साथ रन ना कीजिएगा, मे भी आपके पास ये डाटा ना हो। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ str। आप सिर्फ इसको देखें, ऑब्जर्व करें कि इनकी वर्किंग क्या है। फाइकस, ये मेरे पास ऑलरेडी फाइल लोड है। मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसके जो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं टेबल की शक्ल में, वो मुझे मिले हैं स्क्रीन नंबर 2 में। देखें, स्क्रीन नंबर 2 में मैंने लिखा है कंसोल। आंसर आपको मिलेगा टेबल या टेक्स्ट या पैराग्राफ की शक्ल में। अब मैं इसका प्लॉट क्रिएट करता हूँ। प्लॉट, यहाँ पे लिखता हूँ फाइकस। ये देखें, इसने मुझे इसका प्लॉट क्रिएट करके दे दिया, और प्लॉट जो है वो इसने मुझे स्क्रीन नंबर 4 में क्रिएट करके दिए। इसी तरह ये देखिए, मेरे पास कुछ कोड्स लिखे हुए हैं कोरिलेशन के लिए। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इनकी वर्किंग। स्क्रीन नंबर 1 में स्क्रिप्ट राइट किया। ये देखिए, उसके जो कोरिलेशन के रिजल्ट्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स या प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जो हैं, ये मेरे पास स्क्रीन नंबर 2 में शो हैं। इसका जो प्लॉट है, ये देखें, कोरिलेशन का, ये आपको शो हुआ स्क्रीन नंबर 4 में। तो यही मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें कि स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, स्क्रीन नंबर 2 में उसका आंसर मिलता है, स्क्रीन नंबर 3 में डाटा सेट। ये देखिए, मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में डाटा पड़ा हुआ है, और स्क्रीन नंबर 4 में जो है वो आपके प्लॉट शो होते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है वो जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो पूछ सकते हैं। स्क्रीन नंबर इसमें सर 1। थोड़ी सी मुश्किल ये आ रही है, जो मेरी स्क्रीन नंबर स्क्रीन नंबर 1 है वो तो ठीक है, स्क्रीन नंबर 2 भी ठीक है, स्क्रीन नंबर 3 में मेरे पास कनेक्शंस और ट्यूटोरियल आ रहे हैं, और स्क्रीन नंबर 4 में मेरे पास एनवायरनमेंट्स, प्लॉट्स और पैकेजेस सारा इकट्ठा आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे आपके पास कनेक्शंस आ रहा है ना, ये देखें। इसी तरह ही है मेरे पास भी। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक सर, आप अपना बंद कर दो, मैं क्या कर देता हूँ, विजिबल होगी शायद। जी जी, विजिबल है आपके पास। हाँ, आपके ना कुछ ऑप्शंस डिलीट हुए हैं यहाँ से, कनेक्शन और जी जी। इसका। अगर आप इसको न्यू प्रोजेक्ट पे जाएं, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो आपके पास अगेन ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। या टूल में से जाके इसकी सेटिंग पे भी आप ये ऑप्शन दोबारा वापस ला सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट नन है, इस पे कर दूं मैं, हाँ, या इस पे यहाँ पे? न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें। न्यू पे जी। क्लिक करें। न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी नाम रख लें इसको, बैच 57 रख लें। क्रिएट ऐसा प्रोजेक्ट। ठीक साहब कह दिया। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट। अब ये तीन हो सेम गए। अभी भी है, हाँ। आपके पास ना कुछ जो है इसके वो नीचे वाली स्क्रीन पे आए हुए हैं, स्क्रीन नंबर 4 पे। ये इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाते हैं। कॉम्पैक्ट। ये नीचे, ये इंपोर्ट डाटा सेट। हाँ, इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाएं।
आपने ये लिस्ट पे क्लिक करें, लिस्ट पे आगे लिस्ट है इसी स्क्रीन पे नीचे। एक मिनट, ये एंड पे, ये हाँ ये, लिस्ट हाँ इस पे क्लिक करें। ये क्या शो कर रही ग्रेड है? या लिस्ट? ग्रिड करें, हाँ। नहीं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अब ये ऊपर आपने कैसे लेके जाना है, ये नीचे कैसे लेके आए? ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही थे। ये बाय डिफॉल्ट ऐसी थी नहीं, मैंने पहले इस पे एक डिजीज मॉडलिंग की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन फिर मेरी प्रैक्टिस नहीं रही और इसकी मैंने इसको सेटिंग छोड़ में, दिया इसकी था हाँ बिल्कुल। सेटिंग में जाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। चले, मैं चले इसकी सर, इसको सेटिंग देख चेक लेंगे, करके ना थैंक फिर मैं आपको कल की क्लास में ये गाइड कर यू। जी देता जी, हूँ उसको कैसे करना है अपनी। ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके। अच्छा, आज की हमारी जो क्लास थी बेसिक इंट्रोडक्शन था आर और आर स्टूडियो के हवाले से। फिर हमने आर की जो फोर स्क्रीन है इसकी वर्किंग देखी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पैकेजेस के बारे में और वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैकेजेस क्या हैं और वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं। और फिर मैं आपको एक फाइल भी सेंड करूंगा एज अ फॉर्मेट के तौर पे जिसके ऊपर हमने एनालिसिस सीखने हैं। फिर उसके बाद मैं, जब आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे, कोड को रीड करना, राइट करना, फिर मैं आपको अलो कर दूंगा कि आप अपने डाटे के ऊपर वर्क करें। फिर जो आपके डाटे के साथ इश्यूज आ रहे होंगे वो आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।